कहो दाढ़ी सिर्फ मर्दों का आती है औरतों का नहीं, फिर कहो दाढ़ी सिर्फ मर्दों का आती है औरतों का नहीं। बार बार कहो यहाँ तक कि बात समझ में आ जाए कि दाढ़ी सिर्फ मर्दों को आती है। आसमान में फरिश्ते तारीफ़ करते हैं उस मर्द की जिसकी दाढ़ी हो और उस औरत के जिसके बाल बड़े बड़े हो। सुन्नत निकाह आप करने जाते हो और नाई हजाम आता है आपकी दाढ़ी को उड़ा कर चला जाता है, इस बड़े सुन्नत को उड़ा के चला जाता है, इस वाजिब को उड़ा के चला जाता है। निकाह में बरकत की उम्मीद कैसे रखते हैं जब इतने बड़े सुन्नत को वाजिब को उड़ा कर आप चले जाते हैं। इतनी नफ़रत दाढ़ी से। वो दीन जो बड़े धूमधाम से निकला था अरब से परदेश में पहुंचकर वो गरीब और गुरबा है। दाढ़ी सिर्फ मर्दों को आती है औरतों को नहीं आती है। क्या कहना चाहते हो? हेलो दोस्तों, लोजी फेथ के कॉल में आपको इस्तकबाल करता हूँ। क्या कह रहे हो यार बार बार? फिर कहो कि दाढ़ी सिर्फ मर्दों को आती है औरतों को नहीं। इतनी देर में तो समझ में आ जाना चाहिए कि औरतें दाढ़ी नहीं रखती, रखेंगी कहाँ जब दाढ़ी आएगी ही नहीं। और एक आप हो, जब आपको अल्लाह ताला ने दाढ़ी आपके चेहरे पर आती है तो आप दाढ़ी नहीं रखते हैं। इस वाजिब को, इस बड़े सुन्नत को आप उड़ाते रहते हैं हमेशा और अपने चेहरों को सुन्नती के बजाय लानती बनाते रहते हैं, फिटकारी बनाते रहते हैं। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी नहीं थी? ये तो तमाम अंबिया कराम का एक तरीका रहा है। क्या सहाबा कराम के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या ताबईन ताबईन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या मुहद्दिसीन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? मस्जिद के इमाम को देखो आप जाके, मुफ्तिया कराम को देखो, उलमाए कराम को देखो, जो दीन का मेहनत करे उनको देखो, क्या उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? तुम किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हो? क्या अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे रहे हो कि हम मुसलमान हैं? शैतान के वसवसे से बचें, अपने आप को बचाएं कि शैतान ऐसे वसवसे डालता है कि दाढ़ी रखेंगे और फिर गुनाह करेंगे, अरे यार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये से वसवसा है, अब दाढ़ी रखे तो सही। शहरों में तो सैलून में जाते हैं और पार्लर में जाते हैं शादी से पहले, लेकिन गांव में भरी आंगन में मजमे के बीच वीडियोग्राफी होती है और दूल्हे साहब सुन्नत निकाह करने से पहले अपनी दाढ़ी को उड़ा देते हैं। इतनी बड़ी सुन्नत को कैसे खैर बरकत आएगी? एक फिजिक्स का ये है, मतलब नियम है, लॉ है कि ऊर्जा को ना तो स्टोर किया जा सकता है और ना ही खर्च किया जा सकता है। एक फॉर्म है, ये चेंज होता रहता है। तो वही है, जब आप ये नेगेटिव एनर्जी ले लोगे, एक नहुसत ले लोगे दाढ़ी कटवा के, तो कैसे पॉजिटिव बरकत आएगी? कैसे आप रिश्तों में मोहब्बत जोड़ पाएंगे जब इतनी बड़ी सुन्नत को उड़ाते हुए चलोगे? कैसे नमाज में वो लज्जत आ पाएगी इतनी बड़ी सुन्नत को जब आप उड़ाते चले जाओगे? क्या अल्लाह और रसूल को भी नाराज़ करके कभी कोई खुश हुआ है? कभी नहीं। आप मुसलमान हैं, आपने इस्लाम धर्म कबूल करा है, आप मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। इसका मतलब है कि अपने आप की सारी खुशियाँ को अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कुर्बान कर देना। 65 साल 70 साल के हो जाते हैं और बोलते हैं कि दाढ़ी रखने को, तो बोलते हैं कि अरे दाढ़ी फ़र्ज़ थोड़ी है। अरे फ़र्ज़ नहीं है, इतनी बड़ी सुन्नत है कि आप किसी एक जो दीन का काम करते हैं, हाफिज़ हो, उलमाए कराम हो, क़ारिईन हो, मुफ्तियाए कराम हो, किसी को आप बगैर दाढ़ी को देखेंगे? आप उनको पसंद भी नहीं करेंगे, अपने यहाँ बुलाना भी पसंद नहीं करेंगे, ना मस्जिद का इमाम रखना पसंद करेंगे। जब आप इतने सख्त हैं तो आप खुद क्यों नहीं दाढ़ी रखते? दाढ़ी की सुन्नत इतनी कवी है कि इसे उलमाए कराम ने वाजिब करार दिया है। एक मुश्त दाढ़ी रखना ज़रूरी अमल है। फिर कहो कि दाढ़ी सिर्फ मर्दों को आती है औरतों को नहीं आती। क्या आपने शेर को देखा है और शेरनी को देखा है? क्या आपने मोर और मोरनी को देखा? क्या आपने मुर्गा और मुर्गी को देखा है? क्या खूबसूरत लगता है शेर देखने में, और दाढ़ी के साथ एकदम लाओ लश्कर एकदम ज़बरदस्त, और आप दाढ़ियाँ मुड़वाते चलते हो। दाढ़ी कटवाना हराम काम है। कम से कम एक मुश्त दाढ़ी रखें। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से आते हैं 40 रातों के बाद, 40 रातों के बाद जब आते हैं, जब कौम बछड़े की इबादत करने लगती है, तो जो हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होते हैं और उनका बाल और दाढ़ी पकड़ते हैं। बताइए अब दाढ़ी कैसे पकड़ा जाएगा? जब एक मुश्त दाढ़ी कम से कम होगा तभी तो पकड़ा जाएगा। नबियों का ये तरीका रहा है। मूँछों को बारीक करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूँछों को बारीक करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। मुशरिकों के तरीक़ों पर ना चलो, मजूसियों के तरीक़ों पर ना चलो, मूँछों को बारीक करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। बुखारी, मुस्लिम, हर जगह ये रिवायत मिल जाएगी आपको। मजूसियों के तरीक़े पर ना चलो, मूँछों को छाटो और दाढ़ियों को छोड़ दो।
दाढ़ी बढ़ाना तमाम नबियों की सुन्नत है, इसे मुड़वाना एक मुझ से कम करना हराम है। किसी भी मशलक में, चाहे इमाम हनीफा हो, शाफी हो, मालिक हो, हम्बली हो, दाढ़ी का मुड़वाना एक मुझ से अगर कम हो, उसको काटना जायज़ नहीं है। और उसको पूरी तरीके से मोड़ देना मुखन्नस यानी हिजड़ों का तरीका है, और यहूदियों का तरीका है, और मजूसियों का तरीका है। आप समझे कितने कड़े अल्फाज इसमें दर्ज किए गए हैं। तमाम सुन्नतों में दाढ़ी एक मुझ तक बढ़ाने की सुन्नत इतनी कवी, इतनी मजबूत है कि उलमाए कराम ने इसे वाजिब कहा है। मुशरिकों की मुखालिफत करो, बढ़ाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को छोटा करो। हमारी शरीयत में दाढ़ी रखना सिर्फ सुन्नत ही नहीं बल्कि इसको वाजिब कहा गया, और इसको काटना एक हराम अमल है और अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी के बायस है। बताइए हम ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं, कुरान क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए। शमीना वताना, हमने सुना और माना, ये है असल इस्लाम। ना कि खुद की सुनो और खुद की मानो, ये इस्लाम नहीं है। शैतान की सुनो और शैतान की मानो, ये इस्लाम नहीं है। नफ्स की सुनो और नफ्स की मानो, ये इस्लाम नहीं है। नफ्स की गुलामी से बचें, अपने आप को इस गलतफहमी से बचाएं। मैंने जब एक शख्स को बोला कि आप माशाअल्लाह बारकल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, दाढ़ी रखें, बोले कि यूँ ना कि आप प्रोफेशनल है, ये है, ऑफिस जाना पड़ता है, HR हूँ मैं और ये करना पड़ता है, ये अरे कुछ नहीं, ये सब नहीं चलेगा। करोड़ों मुसलमान दाढ़ी रख के बहुत बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं। कितने पंजाबी दाढ़ी रखते हैं, वो मुस्लिम नहीं है फिर भी। कितने यहूदी दाढ़ी रखते हैं, वो तो मुसलमान नहीं फिर भी रखते हैं। ये सब बहाना नहीं चलेगा, वो दाढ़ी रखना ही पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसान काम। अल्लाह ताला से दुआ करें, नियत करें, नियत तो कम से कम करें, नियत करें, थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि नियत हो और थोड़ी कोशिश हो तो हिदायत का ज़रिया बनती है। मैं एक स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगा। जितना सबसे छोटा निचले लेवल का जो करने का ईमान है, एक तो होता है दिल वाला ईमान कि आदमी हाथ से रोकता है किसी चीज़ को, कोई गुनाह है या कोई गलत चीज़ है, या फिर ज़बान के ज़रिए रोकता है, या फिर दिल में बुरा जानता है। एक करने वाला, उसमें सबसे निचले लेवल का जो ईमान होता है, रास्ते से तकलीफदेह चीज़ को हटा देना। ईंटा हो, कांटा हो, पत्थर हो, कोई भी चीज़ हो। इसी तरह एक रास्ते से, जब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ स्टोरी को, जब मैं और मेरे दोस्त रास्ते से इसी हदीस पर अमल करते हुए, एक पेड़ जो रास्ते में आधा रास्ते में आ गया, तो छोटा पेड़ था मीडियम साइज का, उसको हमने हटाकर रोड के दूसरे साइड करने की कोशिश कर रहे थे लगातार। तो चूँकि पेड़ तो इतना हल्का होता नहीं कि हाथ से हो जाए, तो काफ़ी लगा हमने कोशिश किया और थोड़ा बहुत गांव वाले की मदद ली। तो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हम लोग अब ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, तो हमने थोड़ी बहुत इधर उधर मोड़ मार के थोड़ा सा 5% 10% काम कर दिया। तो बस अल्लाह ताला ने मदद भेज दी और कहीं से एक बहुत बड़ा क्रेन आ गया और बस उसने 2 सेकंड के अंदर काम कर दिया। उसने खुद रोका, हमने उसे रोका नहीं। उस क्रेन आया और वो पूरी तरीके से उस पेड़ को उखाड़ कर रोड के दूसरे साइड फेंक दिया। इस तरह से मदद आती है। लाइव मौजज़ा हमने देखा है ज़िंदगी में। इस तरह से मदद अल्लाह की आती है। आप अमल तो करें पहले। मैं उस वीडियो को शेयर भी कर दूंगा थोड़ा सा, अगर होगा मेरे पास हो सेव। तो दाढ़ी रखो, रोज़े महशर पहचान लिए जाओगे कि हाँ तुम हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। एक पहचान है, ये मुसलमान की एक पहचान है दाढ़ी रखना। आदमी निकले गली से तो लगे कि हाँ ये मुसलमान आ रहा है, पता ही नहीं चला कि कौन है। तो क्या इस्लाम फैलेगा, क्या लोग जानेंगे, क्या अखलाक जानेंगे। बस कम से कम दाढ़ी हो, टकने के ऊपर मर्द के पजामा हो और टकने के ऊपर कपड़े पहने, दाढ़ी रखें, ये सब पहचान है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दाढ़ी रखने की। और मर्दों को सिर्फ दाढ़ी आती है, औरतों को नहीं। अरे क्या बार बार बोल रहे, लेकिन बार बार बोलना पड़ रहा है ताकि ये बात समझ में आ जाए कि दाढ़ी सिर्फ अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए खास किया है। कितनी बड़ी बात है। और दाढ़ी रखने वाला आदमी थोड़ा सीरियस भी लगता है देखने में। तो खैर ये सब तो बात ये होगी, लेकिन खैर जो हमारे अल्लाह और रसूल ने कह दिया उसको मानना है, ये तो इस्लाम है। अभी अंदीना में आप खा रहे हो, रमज़ान में अल्लाह ताला ने बोल दिया बस रुक जाओ, तो रुक जाओ। जब कहा खाओ तो खाओ, रुक जाओ तो रुक जाओ। बस ये इस्लाम है, सिंपल सी। जब अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया दाढ़ी रखो तो रखो, मुझ को कतरवाओ तो कतरवाओ। मजूसों के तरीक़ों पर नहीं चलो, बड़े बड़े मूछें रखते थे तुम। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि देखो इस नबी में नमूना है लोगों के लिए। मतलब हमारे नबी के जो तरीक़े हैं, जो तौर तरीक़े हैं, जो उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें।
اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا اس میں دماغ نہیں لگائیں کہ کیوں ہیں، یہ کیوں ہیں، کیوں ہیں. چونکہ سورج کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، چاند کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جو مارس پر یہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ جاتے ہیں، اس مارس کو بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہاں جانا کمال کی بات نہیں ہے، اس کو بنانا کمال کی بات ہے. اس کو بنانے والا اللہ ہے. سورج کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تمام جہان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اسی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا ہے، نبی صحابہ کرام کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا ہے. اور اس نبی نے کہا ہے داڑھی رکھنے کے لیے، تو اس میں دماغ کیا لگانا، دماغ چھوٹی پڑ جاتی ہے. اللہ اور رسول کے بات کے سامنے اللہ تعالیٰ میں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور فرشتوں کی تعریف میں ہمیں بھی شامل ہو جانے کی توفیق. جو فرشتے تعریف کرتے داڑھی رکھنے والے مردوں کی، اور جو بال رکھتی ہیں عورتیں ان کی تعریف کرتے ہیں، اس تعریفوں میں ہمیں بھی شامل کر لے یا اللہ. اپنے چہرہ کو سنتی چہرہ بنائیں تاکہ اللہ اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں.